हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को लेकर के आते हैं। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से मैथ से संबंधित कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे ये 3/7, 7/11, 13/17 और 5/9 को अवरोही क्रम में लिखना है। यानी अवरोही क्रम का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा भिन्न है उसको पहले, उसके बाद छोटे भिन्न को लिखते हुए अगर चलते हैं तो इस प्रकार के क्रम को हम क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और यहाँ पर 2/7, 3/10 और 4/13 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे भिन्न को पहले और बड़े भिन्न को बाद में लिखना। तो ये होता है आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम कई नियम को लगाते हैं, जिसमें पहला नियम है डिफरेंस मेथड, दूसरा नियम होता है क्रॉस प्रोडक्ट तिर्यक गुणन मेथड, तीसरा एलसीएम मेथड है और चौथा डिवाइडेशन मेथड है। तो सवाल जिस तरह का होता है उस तरह का मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंस मेथड में क्या होता है कि भिन्न के अंश और हर में डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस सभी भिन्नों के अंश और हर में एक समान होता है तो उसको डिफरेंस मेथड से कर लेते हैं। जैसे 3/7 में 3 और 7 में डिफरेंस 4 का है, 7/11 में भी 4 का डिफरेंस है, 13/17 में भी 4 का डिफरेंस है और 5/9 में भी 4 का डिफरेंस है। इस तरह के फ्रैक्शन को अगर आरोही और अवरोही क्रम में लिखना होता है तो डिफरेंस मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी भिन्नों के अंश और हर में जो अंतर है वो एक समान है, 4 है। तो ऐसे भिन्नों में जिसका अंश सबसे कम होता है वो सबसे छोटा होता है और जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 सबसे छोटा अंश है तो 3/7 सबसे छोटा हो गया। उसके बाद 5/9 उससे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद 7/11 और उसके बाद 13/17। तो ये हो गया सबसे छोटा और ये हो गया उससे बड़ा, ये हो गया उससे बड़ा और ये हो गया सबसे बड़ा। तो ये जो क्रम लगा ये आरोही क्रम है। कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। लेकिन आपसे पूछा गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब बड़ा भिन्न पहले और छोटा भिन्न बाद में। तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा। यानी 13/17, 7/11, 5/9 और 3/7, ये आपका होगा अवरोही क्रम। तो क्या किया हमने कि सभी फ्रैक्शन के अंश और हर में अंतर देख लिया, अंतर सब में 4 का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को डिफरेंस मेथड से हल करते हैं। इसमें देखते हैं कि किस फ्रैक्शन का अंश सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा और किस फ्रैक्शन का अंश सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो इसमें 3/7 सबसे छोटा और 13/17 सबसे बड़ा, 3/7 के बाद 5/9, उसके बाद 7/11। तो ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, और ये हो गया इसी को उलट दिए तो घटते हुए क्रम में हो गया। तो ये हमने डिफरेंस मेथड से हल किया, डिफरेंस मेथड से। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें 2/7, 3/10 और 4/13 को आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कहीं डिफरेंस मेथड तो नहीं लग रहा। तो ये 7 और 2 का डिफरेंस 5 है, 10 और 3 का डिफरेंस 7 है, यानी डिफरेंस एक समान नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंस मेथड नहीं रहेगा। यहाँ पर लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब इस तरह से गुणा करते हैं, ये और ये। तो यहाँ हो गया 2 10 जा 20 और यहाँ हो गया 7 3 जा 21। तो 20 और 21 में 21 बड़ा है, यानी इसके नीचे का फ्रैक्शन ये बड़ा हो गया। यानी 2/7 और 3/10 में 3/10 बड़ा हो गया। अब इसमें देखते हैं इस तरह से गुणा करके, इस तरह से। तो ये हो गया 10 × 4 क्या हो गया 40 और ये हो गया 13 × 3 39। तो इन दोनों में ये बड़ा है तो ये वाला बड़ा होगा इससे। तो क्या हो गया? इससे बड़ा ये हो गया और इससे बड़ा ये हो गया। यानी सबसे छोटा क्या हो गया 2/7
उससे बड़ा हो गया 3/10 और उससे बड़ा हो गया 4/30। क्या किया, पहले इन दोनों को देखा, तिरछे गुणा करके 2 दाम 20 और 7 त्रिके 21, यानी 3 और 7 का गुणन 21 है और 2 और 10 का गुणन 20 है। तो इसमें अगर 21 बड़ा है तो इसके नीचे का फ्रैक्शन 3/10 बड़ा हो जाएगा, यानी इन दोनों में 3/10 बड़ा है। इसी तरह से इन दोनों में देखेंगे तो 13 तिया 39 और 10 चौका 40। तो यहाँ इनका गुणनफल अगर 39 आ गया और इनका गुणनफल 40 आ गया तो 40 बड़ा है, यानी इन दोनों में ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो क्या हो गया, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, यानी 2/7, 3/10 और 4/13। ये बढ़ते हुए क्रम में है, सबसे छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम। और इसी को उलट के लिख दें, 4/13, 3/10 और 2/7। तो ये हो जाता है अवरोही क्रम। तो आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम को भी देखते रहेंगे। अवरोही क्रम का मतलब बड़ा फ्रैक्शन पहले छोटा फ्रैक्शन बाद में, और आरोही क्रम का मतलब छोटा फ्रैक्शन पहले और बड़ा फ्रैक्शन बाद में। तो ये हो गया डिफरेंस मेथड और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। डिफरेंस मेथड में अंश और हर के बीच का डिफरेंस देखते हैं। यदि सभी फ्रैक्शन में एक समान डिफरेंस है तो देखेंगे कि जिस फ्रैक्शन का अंश छोटा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है, और जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में दो फ्रैक्शन को लेते हैं और तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करने के बाद गुणनफल देखते हैं, जिसका गुणनफल बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन माना जाएगा, जिसका गुणनफल छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन माना जाएगा। जैसे 3 और 7 का गुणनफल 21 हो गया और 2 और 10 का गुणनफल 20 हो गया, तो 21 और 20 में 21 बड़ा है, यानी ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा हो गया। यहाँ पर इसमें देखेंगे तो 10 और 4 का गुणनफल 40 हो गया और 13 और 3 का गुणनफल 39 हो गया। तो इन दोनों में 40 बड़ा है 39 छोटा है, यानी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है ये वाला फ्रैक्शन छोटा है। तो इससे बड़ा ये हो गया और इससे भी बड़ा ये हो गया। तो वही क्रम है 2/7, 3/10 और 4/13 आरोही क्रम है, और उसको उलट देंगे तो अवरोही क्रम में हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंस मेथड और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के माध्यम से फ्रैक्शनों को अवरोही अथवा आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि एलसीएम मेथड के आधार पर कैसे इसको अवरोही और आरोही क्रम में लिख सकते हैं, या फिर डिवाइडेशन मेथड से कैसे हम फ्रैक्शनों को अवरोही और आरोही क्रम में देख सकते हैं। तो आगे का सवाल अगले वीडियो क्लिप में होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।